तो कहता है क्या प्रश्न, कहता है कि एक साड़ी 6% की छूट लेने के बाद आपको जो है कि 564 में खरीदी गई और दूसरी साड़ी 1% की छूट लेने के बाद जो है कि 396 रुपये में खरीदी गई। तो यदि दोनों वस्तुओं का एक ही लेन देन माना जाए तो छूट की प्रतिशत क्या होगी। तो छूट की आपको प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले तो ये आपको निकालना है कि आखिर में साड़ियों का जो दाम है, दोनों साड़ियों का दाम जोड़ करके कितना हो रहा है और दोनों साड़ियों में जो है कि छूट कितने का किया जा रहा है। उसके बाद आसानी से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, आपको पता चल गया होगा, दोनों साड़ियों का हम लोग को अंकित मूल्य निकालना है। तो मानेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ क्योंकि लिखने में समय लगेगा। तो मान लेते हैं कि माना, तो ऐसे कर लीजिए, पहली साड़ी का अंकित मूल्य, मान लेते हैं पहली साड़ी का अंकित मूल्य कितना है, x रुपया है, और दूसरी साड़ी का जो अंकित मूल्य है, इसमें हमको लिखने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, y रुपया है। समझे हैं ना। मान लेते हैं कि पहली साड़ी का मूल्य x रुपया है और दूसरी साड़ी का मूल्य यदि y रुपया है, और कहता है कि x रुपये की जो साड़ी है उस पर 6% की छूट दी जाती है। तो पहला देखिएगा, पहली बार कहता है क्या कि पहली साड़ी में कहता है कि यदि वह साड़ी x रुपये की है तो x रुपये पर 6% की छूट दी जाती है। तो 6, तो x रुपये बना तो 6x बाटा में कितना आपका 100%, का मतलब 100 होता है। अब बराबर, नहीं समझ में आया। अब देखिए, कहता है कि x, पहली साड़ी जो x रुपये की है, x रुपये पर छूट देखिए छूट जब दिया जा रहा है तो जो मान होता है वह कम होता है, छूट जब दिया जाता है तो मूल्य घटता है ना। तो छूट जब दिया जाएगा तो x रुपये पर जब छूट दिया जा रहा है तो देखना है कितने रुपए का छूट हुआ है, तो माइनस करेंगे। इसका x का 6% है, यानी कि 6 बाटा में कितना हो जाएगा 100, यानी गुणे करेंगे, यानी कि फिर गुणा करेंगे 6 से x में, तो 6x होगा ना। इसके बाद कहता है कि छूट देने के बाद साड़ी जो है कितने रुपए में खरीदी गई, 500 कितना 64 रुपये। समझ में तो आ रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 100, x माइनस हो जाएगा 6x बाटा में कितना 100 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 500 कितना, यानी कि 564 हुआ। इसके बाद हम मल्टीप्लाई यदि कर देते हैं तो यह हो जाएगा, घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 94, x बराबर हो जाएगा 56,000 कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ से आपको हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 56,400 अब बाटा में कितना 94,000। ठीक है, यदि हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा, ये कट करके हो जाएगा कितना आपका 600 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये दूसरे की बात करें दोस्तों, तो दूसरे पे आपका क्या कह रहा है, कहता है कि y परसेंटेज की है तो y परसेंटेज पर 1%, यानी कि y परसेंटेज नहीं है, यदि दूसरी साड़ी यदि y रुपये की है तो y रुपये पर 1%, तो 1% का मतलब सिर्फ हो जाएगा 100 बटा में y बटा में कितना 100, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, छूट देने के बाद कितने रुपए में 300 जो हो जाएगा 96 रुपये में बेचता है। तो यह देखिए 100 एकम 100 और 100 में से 1 घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, y अब बाटा में कितना 100 हो जाएगा, अब बराबर यह हो जाएगा 300 कितना 96। तो यहाँ से y बराबर आपका कितना हो जाएगा, यानी 39,600 बाटा में कितना हो जाएगा 99 होगा कि नहीं होगा। और इसको यदि हम लोग कटाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। समझे हैं ना। अब जरा देखिएगा, अब ये आगे कहता है क्या है, देखिए समझाने में समय लग रहा है तो आप लोग ये नहीं कहिएगा सर कितना लंबा लंबा हो जा रहा है, आपको सिर्फ समझना है तो समझाने में समय लगेगा ही। तो देखिए अब तो अंकित मूल्य टोटल कितना हो गया, अंकित मूल्य हम लोग का टोटल हो गया, पहले कितना था देखिएगा, अंकित मूल्य देखिए पहली साड़ी का 600 रुपया है और प्लस दूसरी का कितना है 400 हो गया है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 हुआ ना, यानी दोनों साड़ियों का मूल्य मिला करके 1000 हुआ। ठीक है, अब देखते हैं छूट कितने का हुआ दोनों पर। छूट कह रहा है ना, तो छूट आपका आप देखते हैं कितने का है। पहले पर आपका क्या था 564 रुपया और प्लस दूसरे पर कितना था देखिएगा 300 कितना 96 रुपया। अब बराबर 6 4 10 को 0 हुआ हासिल 1, 9 6 15 हुआ, और 15 1 16 को 6 हुआ हासिल 1 हुआ, अब 5 3 8 हुआ 1 क्या 9, यानी कि 900 कितना रुपया 60 रुपया। देखिएगा अब देखिए अंकित मूल्य आपका टोटल दोनों का मिला करके 1000 हो गया, लेकिन दोनों पर छूट आपका कितना है 960 रुपया। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है,
अब इसका कहता है कि प्रतिशत छूट निकालिए। प्रतिशत पूछा है क्या, प्रतिशत लाभ नहीं, प्रतिशत लाभ नहीं, प्रतिशत छूट। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे प्रतिशत छूट। यदि निकालते हैं तो आपका होता है क्या, आपको चाहिए कुल अंकित मूल्य चाहिए, और अंकित मूल्य पर में से कुल आपको जो है कि जितना छूट है उसको घटाना है। अब बाटा में आपको क्या कर देना है, फिर अंकित मूल्य करना है, और यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो यह 0 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा जो है कि 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गुणे कितना है 100, परसेंटेज निकल रहा है ना, तो इससे एक ये क्या होगा, कट जाएगा। तो 40 बटा में कितना हुआ 10, तो 10 चौके कितना 40, यानी कि 4%। कितना परसेंटेज, 4% की छूट जो है कि टोटल आपकी की गई है। तो आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यानी कि प्रतिशत छूट क्या है, तो आपका प्रतिशत छूट आपका 4% है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है। कितना 4%। समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कितने रुपए में खरीदा गया है, कितने रुपए में बेचा गया है, परसेंटेज कितना है। तो x रुपये y रुपये माना गया है, और उसका जितना परसेंटेज किया है हम लोग निकाले हैं। और जब छूट दी जा रही है तो मान तो कम होता है, तो घटाएंगे इतने के बराबर, x का मान निकालेंगे। साड़ी जो है कि पहले कितने की है, फिर दूसरी साड़ी कितने की है, उन दोनों को जोड़ा जाएगा, टोटल आपका मूल्य निकलेगा। यानी कि अंकित मूल्य टोटल कितना फाइंड हो रहा है, कितने की छूट हो रही है, और अंकित मूल्य में से छूट को घटा करके यदि अंकित मूल्य से डिवाइड कर दिया जाए, और उसके बाद 100 यानी परसेंटेज होता है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपका क्या हो गया 4%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कहता क्या है, कहता है कि एक मेज को 255 में बेचने से 15% की हानि होती है, तो मेज का क्रय मूल्य निकालिए। आपका सेम फ्रेंड्स आप लोगों का जो है कि क्वेश्चन आपका अभी चला था ना, प्रश्न नंबर 9 कितने रुपए में, प्रश्न नंबर कौन है, 9 नहीं है, प्रश्न नंबर 10 अभी हम लोग पढ़े हैं ना, प्रश्न नंबर 10। तो वही सेम प्रोसेस आपका चलेगा प्रश्न नंबर 10 की तरह। ठीक है, चलिए तो देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो 10 को आप 10 जो है कि आपको याद है ना कैसे किया गया था। उसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना था, 10 में आपको विक्रय मूल्य निकालना था, लेकिन इसमें आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो सिर्फ आपका जो है कि मान सिर्फ चेंजिंग हो जाता है। इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ चुके हैं पीछे। ठीक है, चलिए कहता है कि एक मेज को इतने रुपए में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य आपका दिया है एसपी आपका दिया है, विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है 255 रुपया। ठीक है, और कहता है कि हानि होती है, यानी कि लॉस होता है कितने परसेंटेज का, 15% का लॉस होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई आप सीपी निकाल कर बताओ कि आखिर में उसका क्रय मूल्य कितना था। तो कुछ नहीं करना है, सीपी बराबर होता है क्या, आपका एसपी चाहिए, तो एसपी आपका है 255 है, यानी कि आप फार्मूला हम लोग रख दे रहे हैं, एसपी चाहिए यानी कि एसपी गुणे 100 और बाटा में 100 और माइनस आपका, देखिए लॉस हो रहा है ना, तो लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा परसेंटेज, यानी कि मान लेते हैं y परसेंटेज की लॉस हो रहा है, तो y परसेंटेज की लॉस होगी तो y रखेंगे, सिर्फ परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है 15% का, तो कितना रखेंगे 15, तो ये आपका क्या हो जाएगा 15। तो मान लेते हैं कि इसमें y परसेंटेज की जो है ये हानि हो रही है, और यह x रुपए की आपका एसपी है ना, विक्रय मूल्य x रुपए में बेचा गया, तो y परसेंटेज की जो है कि लॉस हो रहा है, तो इसके लिए आपका ये सिर्फ फार्मूला हो जाएगा क्या y। ठीक है, इस टाइप ये जो है फार्मूला कई बार आ चुका है। एक बार जब हानि जो है कि लाभ हो रहा था तो प्लस लगाया गया था, और हानि हो रही है तो क्या माइनस। चलिए तो आपका हो जाएगा सीपी बराबर हो जाएगा एसपी कितने का है 255 गुणे क्या 100 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 100 और माइनस कितना परसेंटेज की हानि हो रही है 15%, तो 15 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 15% निकालेंगे तो 15 ही नहीं होगा। अब यहाँ से 255 गुणे क्या 100 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 85, कितना 85, तो यहाँ से कटा दीजिए 20 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो, और ये हो जाएगा क्या 17 हो जाएगा, 17 × 85 यानी 5 से कटाएंगे तो 17 बार, और फिर इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15। यहाँ से डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं 15 दूनी के क्या 30, यानी कि 300 रुपये, यानी कि उसका जो सीपी है, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य था, यानी कि वह वस्तु को जो खरीदा था 300 रुपये में, बेचा 255 रुपये में, तो आपका कितना 15% की क्या हो गई हानि हो गई, 15% की क्या हानि हो रही है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 आपसे कहता क्या है, कहता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 47 रुपया 25 पैसा में
बेची तथा वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। तेरह है, कहता है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को जो है कि 47 रुपया और 25 पैसे में बेची गई, यानी कि बेचता है तो आपका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है, एसपी आपका कितना है 47 रुपया 25 पैसा। ठीक है, इतने रुपए में बेचता है। कहता है कि जितने परसेंटेज की, जितने रुपए की वह वस्तु होती है उतने परसेंटेज का जो है कि लाभ प्राप्त करता है। तो मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य यानी कि वस्तु को वो खरीदता है, या माना वस्तु का कर लीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया। ठीक है, तो जितने रुपए की वस्तु है उतने रुपए में उतने के परसेंटेज पर बेचता है। तो जितने 100 रुपए की वस्तु हो गई और 100 परसेंटेज की लाभ पर बेचता है तो टोटल आपका जो है कि विक्रय मूल्य इतना रुपया हो रहा है। तो यानी कि 100 रुपए की वस्तु है और x परसेंटेज का लाभ, तो गुणे x बटा में क्या 100। ठीक है, x का x परसेंटेज x बटा में 100 हो जाएगा, इजिकल टू आपका हो जाएगा का 47 रुपया और क्या 25 पैसा, और 100 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा कितना 100x हो जाएगा, प्लस x से x में क्या x स्क्वायर इजिकल टू 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पूरे का बटा 100 लगेगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 47 यानी 4700 कितना 25 रुपया। क्लियर हो रहा है। अब सभी को जो है इसको हम लोग कर देंगे x स्क्वायर प्लस 400 और x और इधर आएगा तो माइनस क्या 4725 इजिकल टू कितना 0। ठीक है, फार्मूला होता है विविक्तिकर के लिए, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू कितना होता है 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या c बराबर कितना होता है 0। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो वही आपका जो है कि आपका क्या होगा क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु को जो है कितने रुपए में खरीदा गया है, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपका फार्मूला होता है x बराबर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड में b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 2a बटा में क्या 2a, तो इजिकल टू हो जाएगा माइनस b का मान कितना है 100 प्लस माइनस अंडरवुड में b का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, इजिकल टू 4, तो 4 गुणे हो जाएगा a, तो a का मान कितना है 1 है तो 1 रहने दीजिए, गुणे c, तो c का मान कितना है 4700 कितना 25, अब बाटा में 2a यानी कि सिर्फ कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा ये हो जाएगा -100 और प्लस माइनस अंडरवुड में हो जाएगा। अब इसका जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा देखिए 4 × 25 यानी कि 8900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक यानी कि 89 यानी 109 यानी कि यह हो जाएगा 18,000 कितना 900, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसके बाद इसमें यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा टोटल जो है कि 28,900, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा -100 प्लस माइनस 28,900 का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो आपका हो जाएगा क्या 170, कितना हो जाएगा 170 बटा में क्या 2। ठीक है, अब देखिए एक बार प्लस चिन्ह यदि लेते हैं तो -100 और प्लस हो जाएगा कितना 170 बटा में क्या 2। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 70 बटा में क्या 2 बराबर कितना 35, यानी कितना रुपया 35 रुपया। लेकिन दो मान मिलेगा, एक बार फिर एक बार माइनस मिलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा -100 और माइनस क्या 170 बटा में कितना हो जाएगा 2 इजिकल टू, ये देखिए दोनों माइनस में है तो आपका माइनस में हो जाएगा कितना 270 बटा में क्या 2, यानी कि यह कटा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10, यानी कि एक -135। तो कभी भी जो पैसा होता है माइनस में होता नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन आपका क्या सही है
35। ऑप्शन नहीं, माने आंसर कौन सा सही है 35, क्योंकि कभी भी जो पैसा होता है माइनस में आपका नहीं होता है। तो आपका ये प्लस में आया तो 35 हुआ, 21 में आया -135, तो माइनस वाला छूट जाएगा, क्योंकि कभी भी जो क्रय मूल्य होता है आपका माइनस में नहीं होता, यानी कि कभी भी पैसा माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 35, यानी कि आपका जो वस्तु का जो सीपी है यानी क्रय मूल्य था कितना रुपया था 35 रुपया, तो वो 100% की यदि लाभ पर बेचता है तो आपका होगा इतना, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना हुआ 35, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जो कि आपसे 2012 में पूछा था, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 35। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 14 आपका जो है कि कई बार ये फार्मूला आ चुका है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि बार बार मुझे लिखना ना पड़े। ठीक है, और आपको जो है कि आप भी यहाँ से लिख सकते हैं, आपको समझने में आसानी भी होगी। ठीक है, तो कहता क्या है देखिएगा, कहता है किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर, देखिए बेचा गया है ना, तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कह रहा है कि वस्तु को जो है कि 320 रुपये में क्या किया गया, बेचा गया है। और कहता है कि बेचने पर 20% की हानि होती है, तो प्रतिशत की हानि हो रही है ना, तो लॉस, तो एल लॉस कितना हो रहा है आपका 20% का लॉस हो रहा है। कितने परसेंटेज का 20% का लॉस हो रहा है। तो पहले तो बेच दिया और खरीद जो है कि लॉस भी हो गया, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि आखिर में वह कितने की वस्तु को खरीदा था। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य पहले निकालना है कि वह कितने रुपए में वस्तु को खरीदा था, कि वह बेचा है, तो 20% की जो है कि हानि हो रही है। तो पहले हम लोग जो है कि सीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस हम लोग निकालेंगे, क्रय मूल्य यानी कितने में वो खरीदा था। अब लॉस होता है, एक बात याद में रखिएगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर प्लस किया गया, यदि लॉस होता तो क्या होता, माइनस होता है। इन बातों को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है ना, तो अब देखिए, तो सीपी निकालना है, यदि कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य कितना है, तो आपको हो जाएगा एक्स यानी एसपी, तो एसपी कितना है 320 और गुणे क्या 100 और बाटा में आपका कितना हो जाएगा 100 माइनस हानि कितने की हो रही है 20 की। ठीक है, हानि होती है तो माइनस लगाएंगे, लाभ होगा तो प्लस। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 320 गुणे क्या 100 डिवाइड बाई क्या, सॉरी 20 में से 80 में से जो 100 में से 20 घटाइए तो आपको कितना हो जाएगा 80 होगा कि नहीं होगा। ये 0 से 0 कट गया, ये 8 चौको को क्या 32, नहीं 8 चौको को 32, हाँ ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 400 रुपया, यानी कि जो आपका सीपी था, सीपी कितने का हुआ 400, यानी कि वो वस्तु को 400 रुपये में खरीदा है। लेकिन इसके बाद आगे भी कह रहा था, कहता है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि अब कितने रुपए में बेचता है। अब विक्रय मूल्य कह रहा है कि एसपी यानी कितने रुपए में वह यह बेचता है कि उसे जो है कि 25% की लाभ। अब जो है कि प्रॉफिट कितने का होना चाहिए 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉफिट होता है तो आपका प्लस में आएगा ना। तो चलिए प्रॉफिट के लिए एसपी निकालना है, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए एसपी, तो इसके लिए सीपी चाहिए और क्या प्रॉफिट चाहिए ना, प्रॉफिट लाभ तो पूछ रहा है। तो आपका देखिए सीपी कितने का है, कितने यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 400 रुपये में वो खरीदा था। ठीक है, गुड़े और एसपी निकालना है ना विक्रय मूल्य, और 100 होता है तो आपका हो जाएगा क्या 100 प्लस कितने परसेंटेज की लाभ कह रहा है 25% का लाभ होना चाहिए भाई, और बाटा में क्या 100 दूनी के 100 चौको 400। ठीक है, तो 4 गुणे हो जाएगा, इसको हटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 85। ठीक है, तो 5 चौको 20 को शून्य हासिल क्या 2 और 8 चौको 32, नहीं यहाँ से 25 है ना, तो 5 हो गया और 5 हो गया और 9 में से ये क्या 2 75 होगा ना, जुटेगा ना, ये प्लस है तो जुड़ेगा ना, हम माइनस कर रहे हैं तो यह आपका हो जाएगा कितना 125। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 25 जो है कि 500, यानी कि जो है ये वह जो है एसपी है ना, यानी कि वह सेलिंग प्राइस यानी कि वह बेचता है, यदि आपका 500 रुपये में यदि वो बेचता है उस वस्तु को तो आपका कितने परसेंटेज की लाभ होगा 25% का लाभ होगा। लेकिन वो खरीदा था कितने में 400 रुपये में खरीदा था। नहीं क्लियर हुआ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को कोई वस्तु है, कहता है मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो देखिए बेचता है यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य उसका
20 रुपया था तो लॉस 20% का हो रहा है, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं कि आखिर में कितने की वो वस्तु को खरीदा है। तो हम लोग को वस्तु का जो है प्राइस निकालना है, तो सीपी निकालने के लिए ये फार्मूला हम पहले ही रख देंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। तो सीपी यानी कि प्राइस निकालें हम लोग कि वह खरीदा था आखिर में 400 रुपये में, 400 रुपये में खरीदा था, तब 300 रुपये का बेचा है, तो 20% की लॉस हो रहा है। ठीक है, अब तो ये 400 रुपये में खरीदा था, अब कह रहा है कि यदि 400 रुपये में खरीदा था ठीक है, लेकिन यदि हम लोग को 20% की यदि लाभ लेना है, हम लोग को 20% का यदि लाभ लेना है, प्राप्त करना है, तो आखिर में कितने में उसको बेचना पड़ेगा। तो अब देखिए, तो अब एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, कितने में हम लोग बेचें कि 25% का जो है कि लाभ हो। तो अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या यहाँ पर रखें, एक्स गुणे लाभ के लिए प्लस लगाएंगे, हानि हो रही थी तो क्या लगाए थे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 400 गुणे 100 और प्लस 25% का जो है कि लाभ होना चाहिए। अब बाटा में क्या 100 कट गया, ये जोड़ देते कितना है, और ये देखिए जो है कि 100 और 25 था, हम घटा रहे थे लेकिन जोड़ना है आपको, कितना हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 500, यानी कि वह 500 में यदि बेचता है तो आपका कितने परसेंटेज की जो है कि लाभ होता है, 25% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर आप कौन सा करेक्ट है, बी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 15 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, और अगले दिन जो है प्रश्न नंबर 16 से हम लोग देखेंगे। अब आगे कहता है प्रश्न नंबर जो है 15 में कि एक व्यापार लागत में 10% की कमी अंकित करता है। आप लोग प्रश्न जो है कि देख लेंगे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या क्या पूछ रहा है इसमें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15, एक व्यापारी लागत मूल्य से, तो मान लेते हैं कि लागत जो मूल्य है, लागत मूल्य आपका कितना रुपया है, लागत मूल्य इक्वल टू क रुपया है, x रुपया। ठीक है, और जो अंकित मूल्य है, अंकित जो मूल्य कह रहा है कि लागत मूल्य का 10% अधिक कीमत अंकित करता है। तो 10% यानी कि x और गुणे 100 पर यदि 10% लेते हैं तो 110 होगा कि नहीं होगा, 100 पर यदि 10% करते हैं तो 110, और बटा में आपका कितना हो जाएगा 100, तो यह 0 0 कट गया, यानी कितना हो गया 11x बटा में कितना 10। अब तो अंकित मूल्य जिससे यह सीपी बना, हमको लग रहा है, लग नहीं रहा है, सीपी बना। यहाँ से जब 10 यानी कि x रुपये में लागत किया था, जब 10% अधिक जो है कीमत पर अंकित करके बेचता है तो इसका जो है कि इतना रुपया हुआ, यानी कि 10x बटा में क्या 11x बटा में कितना हुआ 10। यह अंकित मूल्य अब बन गया कितना 11x बटा में 10, 10% जब लागू कर दिया है तब। ठीक है, तो वह बेचेगा कितने में, यानी कि एसपी हम लोग निकालते हैं तो इसका क परसेंटेज 11 बटा में कितना है 10, और गुणे कहता है कि 10% की जब छूट देता है तो इसका 10% की छूट, तो मान लेते हैं 100 पर यदि 10% की छूट देंगे तो कितना होगा 90 होगा, और बटा में कितना 100, इससे यह कट गया, तो आपका बचा क्या, यह हो गया 11 9 99x, और बटा में कितना हो जाएगा 100, यानी कि उसका विक्रय जो मूल्य है, विक्रय मूल्य अब हो जाएगा 99x बटा में कितना 100। ठीक है, लेकिन ये भी आपसे पूछा है क्या, कहता है कि व्यापार यानी कि विक्रय में जो यह बेचता है, विक्रय में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। तो लाभ या हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज लाभ या हानि, यानी कि प्रतिशत लाभ या हानि। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ या हानि अब निकालते हैं, तो अब पूरा आपका हो गया, पहले विक्रय मूल्य चाहिए तो 99x बटा में क्या 100, और माइनस उसमें से क्रय मूल्य घटा देना है, सॉरी जो लागत मूल्य है उसको घटा देना है, x है, अब बाटा में आपका क्या हो जाएगा x। इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 होगा कि नहीं होगा, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 100 एकम 100, इसको घटा देंगे तो आपका हो जाएगा -x, अब बाटा में कितना होगा 100, अब पास में हो जाएगा इसके x, क्योंकि x इसके साथ चला जाएगा, और गुणे कितना है 100, ये 100 से 100 क्या हुआ कट गया, तो आपका x से x कट गया, यानी कि माइनस कितना हुआ 1%, माइनस 1%। जब माइनस में आ रहा है तो हानि हो रही है, और यदि प्लस में आता तो क्या लाभ। तो ये आपका रहा क्या -1% की क्या हो रही है हानि हो रही है, ये रहा आपका क्या आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि 1% की क्या हो रही है, हानि, यानी कि माइनस में नहीं रखते हैं, प्लस में जाता है तो यह हो जाएगा 1% की क्या, हानि। माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि लाभ हो रही है या हानि हो रही है, तो हानि हो रहा है कितने परसेंटेज का, 1% का। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर जो है कि 5 से लेकर के जो प्रश्न नंबर 15 तक के प्रश्नों का हल रहा। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो जाते जाते लाइक कर दीजिए, और हमारे वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो करा दिया गया है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 से। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 16 आपका है क्या, देखिए कहता है कि एक रेडियो को 2750 रुपये में बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी इसका कितना है, 2750 रुपया, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि 10% का लाभ, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितने का होता है, 10% का। तो यदि कहता है का लाभ होता है, वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो आपसे पूछा है कि आखिर में वह जो है कि कितने रुपए में दोबारा बेचेगा कि उसको 15% का जो है कि लाभ होना चाहिए, जो कि इस समय 10% का हो रहा है और अगली बार 15% का होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमको इससे निकालना है क्या, हम लोगों को सीपी निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य। आखिर में वह जो वस्तु को खरीदा है कितने में, इसके बाद बेचता कितने में है। तो पहले हम लोग को सीपी चाहिए। तो सीपी निकालने के लिए देखिए, यदि आपका एसपी दिया हो और जो है कि प्रॉफिट हो रहा हो वो दिया हो, तो एक्सपी यानी कि जो है एसपी है ना, तो एसपी यदि एक्स हो और प्रॉफिट y% का हो, तो फार्मूला आपका है एक्स। तो एक्स की जगह पर कितना है, 2700 कितना 50 गुणे 100 होता है, और बाटा में आपका 100 और प्लस कितना होता है, प्रॉफिट कितने का परसेंटेज का, 10% का। तो यह 10 यानी कि यह हो जाए कितना, 100 कितना हो जाएगा, 10। तो इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका हो जाएगा सीपी आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 27500, ठीक है, यानी कि 27,000 कितना 500। इसके बाद क्या कर रहा है, ये बाटा में कितना है 11। यदि हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो कितना होगा, देखिए 11 दूनी के कितना 22 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 दूनी के 22 हुआ, 5 55, 11 5 कितना 55 हुआ, और जो 2 0, यानी कि 2500 रुपये का जो दुकानदार है वस्तु को कितने रुपए खरीदा था, 2500 रुपये का खरीदा था। तो यदि वह 2000 यानी कि 2700 जो है कि 50 रुपये में बेचता है, तो 10% का लाभ हो रहा है। इसके बाद ये कहता है कि आखिर में अब कितने रुपए का बेचे कि उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अब कितने रुपए का होना चाहिए, 25 जो है परसेंटेज का होना चाहिए, सॉरी 15% है, प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, 15% का, ठीक है। तो अब निकालना कार्य कितने में बेचे, तो यानी कि आपको अब एसपी निकालना है। तो एसपी बराबर होता है क्या, सीपी चाहिए। फार्मूला देखिए, एसपी के लिए आपका क्या चाहिए, एक्स यानी कि सीपी। तो यहाँ पर हो जाएगा सीपी कितना है, देखिए सीपी आपका कितना है 2500, और गुणे कहता है कि 100 प्लस वाई यानी कि 100% जितना है 100 में जुड़ेगा, तो आपका हो जाएगा क्या 115, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। इससे ये क्या होगा, दोनों कट जाएंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम लोग एसपी बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 25 गुणे 115, तो इजकल टू हो जाएगा कितना 2875, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2875 रुपया। यानी कि वह जो है कि 2875 रुपया में यदि वह बेचता है, तब आपका जा करके जो है कि कितने परसेंटेज का जो है प्रॉफिट होगा, 15% का। क्लियर हुआ ना। तो ये रहा आपका क्या आंसर रहा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 2875 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ये आपका करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 17 कहता क्या है। प्रश्न नंबर 17 आपको दिख रहा होगा। तो प्रश्न नंबर 17 कहता क्या है, कहता है कि किसी वस्तु को यदि 900 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है, इस वस्तु को यदि 1600 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपसे पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ बताना है, यानी कि प्रतिशत लाभ जब बताना है तो देखिएगा यहाँ पर यदि हम लोग किसी वस्तु को x रुपये में बेचते हैं और उसका जो लॉस होता है यदि y% होता है, और यदि z रुपये में यदि उसको बेचते हैं, तो पता करना होता है कितने प्रतिशत का यदि लाभ होता है, यानी प्रॉफिट आपको यदि निकालना है परसेंटेज में, तो फार्मूला होता है z गुणे कोष्टक में 100 माइनस वाई बटा में क्या x माइनस क्या 100। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कि इस तरह से सोल्यूशन करेंगे। तो फार्मूला देखिए दिया है क्या, कहता है कि एसपी जो पहला वस्तु का मूल्य दिया है 900 दिया है ना, 900 रुपये में बेचने से, देखिए 900 रुपये में बेचता है
तो आपका एसपी पहला है कितना 900 रुपया। इसके बाद कहता है कि परसेंटेज यानी कि जो लॉस हो रहा है कितने प्रतिशत का 25% का जो है कि हानि हो रही है। इसके बाद कहता है कि यदि उसी को हम लोग यदि 1600 रुपये में बेचते हैं तो प्रतिशत लाभ बताइए। क्या बताना है प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट बताना है, प्रतिशत प्रॉफिट बताना है आपको यानी कि कितना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्रतिशत लाभ बराबर आपका हो जाएगा क्या, कहता है कि जेड, तो जेड का मान कितना है 1600 यानी कि 1600 गुणे कोष्टक में 100 और माइनस जितनी हानि हो रही है उसको हानि को घटाएंगे 100% में 25 हो रहा है तो आपका क्या 25%, 100 पर जो है 25% 25 होगा। इसके बाद बाटा में कितना हो जाएगा, जितने में वह वस्तु को पहली बार जो है कि बेचा है, कितने में बेचा था 900 रुपये में, अब माइनस क्या कर देंगे 100, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 16 और गुणे इसको घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब बाटा में कितना 9, अब माइनस कितना हो जाएगा 100, यहाँ से कितना हो जाएगा, यदि हम लोग 3 से घटाएंगे तो 3 तिली के 9 हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 पचे कितना 15, यानी कि यह हो जाएगा 16 गुणे 25 और माइनस 9 तिली कितना हो जाएगा 27, ये 100 है ना, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 यानी कि 300 हो जाएगा। अब बाटा में कितना 3 गुणा कर दीजिए, 16 5 80 को 0 हासिल 8 हुआ, 16 दूना के 32 और 32 8 कितना हो जाएगा 40, अब माइनस कितना हो जाएगा 300, अब बाटा में क्या 3, यदि घटाते हैं तो मिलता है क्या 100 बाटा में कितना 3, तो यदि डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 33 सही 1 बाटा में कितना दोस्तों 3% का हम लोग को लाभ होगा, यानी 33 सही 1 बाटा में क्या 3% क्या होगा लाभ, यानी कि इतना परसेंटेज का हम लोग क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कब, यदि हम लोग वस्तु को 1600 रुपये में बेचते हैं तब, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि 33 सही 1 बाटा में 3% आपका लाभ हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 आपसे कहा क्या रहा है। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि विजय ने एक रेडियो को, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 18, तो चलिए प्रश्न नंबर जो है कि 18 देखते हैं। कहता है कि विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर बेचा, विनय ने इसे विमल को 20% हानि पर बेच दिया तथा विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए कि विनोद ने 2750 इसका मूल्य दिया तो विजय ने रेडियो कितने में खरीदा था। आपको बताना है कि जो विजय है, विजय ने रेडियो कितने में खरीदा था, कि विनय जो है उसका दाम जो है कि 2750 रुपया जो है कि दिया है, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं पहली बार कहता है विजय ना, तो मान लेते हैं कि विजय जो है जो खरीदा है, विजय जो खरीदा था यानी कि सीपी, विजय का जो सीपी है मान लेते हैं कितना रुपया था 100 रुपया, विजय सीपी जो है कितना है 100 रुपया है, और जो प्रॉफिट इसका जो हो रहा है प्रॉफिट यानी कि 10% के लाभ पर क्या करता है बेचता है, तो विक्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे, तो इसका यदि विक्रय मूल्य निकालते हैं यानी कि इसका एसपी यदि निकालते हैं तो एसपी के लिए क्या फार्मूला लग गया यक्स गुणे, यानी कि पैसा कितना था 100 रुपये में खरीदा था और कोष्टक में 100 प्लस y% यानी जितना लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो 10 में यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 110 होगा, यानी कि यह हो जाएगा 100 कितना 10, अब बाटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इससे ये कट गया, इससे क्या ये, तो 11 दहा में कितना 110, यानी कि जब वह 100 रुपये में खरीदा था और वह बेचा है, किसको बेचा है वो देखिए विनय को बेचा है, तो विनय यानी कि विनय का यह जो है कि विक्रय मूल्य, विनय को बेचा है तो विजय का यह विक्रय मूल्य होगा, तब तो विनय का क्रय मूल्य ना, अब तो वह खरीद लिया है, तो अब विनय का देखते हैं, तब तो इसका एसपी यानी कि यह जो बेचा है कितने में बेचा है 110, और किसको बेचा था, और यह बेचा था विनय को, तब तो यह विनय का अब हो गया क्या, अब विनय का यह यानी विनय को जब बेच दिया है तो अब यही जब विनय इतने रुपए में खरीदा है तो वह काम करेगा अब किसका सीपी का, यानी कि विनय का क्या है क्रय मूल्य, यानी कि विनय खरीदा है कितने में 110 रुपए में, लेकिन जो विनय है
जो लॉस हो रहा है विनय जब बेचता है तो वह कितने परसेंटेज की लॉस पर बेचता है? 20% की हानि पर वह बेच देता है। कितने प्रतिशत की हानि पर? तो 20% की जब हानि हो रही है तो देखना है कि आखिर में जो विनय बेचा है आखिर में कितने रुपए में बेचा है। तो एसपी आपका निकालेंगे यानी कि विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 110 गुणे 100 में से जो है यानी कि आपका लॉस हो रहा है तो घटेगा, 100 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 80 बटा में क्या 100, इससे ये कट गया, इससे क्या ये यानी कि 88 रुपये। कितने रुपए में बेचा है? 88 रुपये में। और किसको बेचा है अब वो देखिए, तब तो ये एसपी हो गया, विनय का एसपी जो है कि 88 रुपया। अब कहता है कि बेच दिया, किसको बेचा है? विमल को, विमल को बेचा है ना, तो अब तो ये विमल का जो है कि क्या काम करेगा? अब विमल के लिए अब विमल का यही काम करेगा क्या? सीपी, यानी विमल जो खरीद लिया है, विमल जो है खरीद लिया है तो वह क्रय मूल्य हो गया उसका। तो विमल खरीदा है कितने में? 88 रुपये में। इसके बाद विमल को कहता है क्या? विमल ने विनोद को, अब कहता है कि विमल ने विनोद को कितने रुपए में बेचता है? 25% की लाभ पर, यानी प्रॉफिट हो रहा है किसका? इसका कितना? 25% इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लाभ पर बेच दिया। किसको बेचा है? विनोद का ना। अब देखिए, अब विनोद को जब बेचा है तो कितना हुआ है देखिएगा, आप लोग इसको याद रखेंगे। और इसका बेचा है तो आखिर में देखते हैं कि कितने में बेचा है। एसपी बराबर हो जाएगा 88 गुणे 25% का लाभ, तो 100 में 25 125 हो जाएगा। अब बाटा में कितना? 100, ठीक है। अब देखिए 5 से कटाइए, यानी 25 से कटा दी, 25 चौको कितना हो जाएगा? 100। 25 5 125, फिर 8 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एसपी बराबर हो जाएगा कितना? 5 दूनी के 10 को शून्य हासिल 1, 5 दूनी के 10 और क्या 11, 100 कितना? 10 रुपए में वो क्या किया है? बेचा है, ठीक है। अब देखिएगा, कहता है बेच दिया, तब तो अब विनोद को 20% के लाभ पर बेच दिया, तब तो अब विनोद का अब यही काम करेगा क्या? सीपी, यानी कि विनोद का अब क्रय मूल्य हो जाएगा 100 कितना? 10। तो अब विनोद कितने में खरीदता है? 110 रुपए में खरीदता है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है समझिएगा, कहता है कि विनोद ने यदि 2750 रुपए का मूल्य दिया तो विजय ने रेडियो को कितने में खरीदा था? अब देखिए, जब यह विनोद जो है कि 110 रुपए में खरीदता है, तब यह जो है कि विजय कितने में खरीदा था? 100 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपए में। यानी कि जब विनोद 100 रुपए में 110 रुपए में खरीदता है, तब तो यह विजय कितने में खरीदा था? 100 रुपए में। जब विनोद जो है विनोद जो है 110 रुपए में खरीदता है, तो विजय वह खरीदा था कितने रुपए में? 100 रुपए में, ठीक है। यानी कि 110 पर 10 रुपए में ये तो खरीद लिया, लेकिन वह खरीदा था कितने में? 100 रुपए में। यानी 110 पर वह 100 रुपए में खरीदा था। तो यानी कि हम लोग 1 पर निकालेंगे तो 100 बटा में कितना हो जाएगा? 110, 1 पर हुआ। यही कह रहा है कि यदि वह 2750 रुपए में खरीदता, 2700 कितने में? 50 रुपए में खरीदता, तब तो यह हो जाएगा 100 और बाटा में 100 कितना? 10 और गुणे 2700 कितना? 50 रुपये। तो इससे ये क्या होगा? कट जाएगा। 11 से कटा दीजिए, तो 11 दूनी के कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 11 पचे क्या? 55, यानी कि 25 हुआ। और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 रुपया। यानी कि वह जो है कि खरीदा था, यानी कि 2700 जब 50 रुपए में यदि खरीदता है, कौन? विजय खरीदता है, तो इसका मतलब कि वह जो है कि खरीदा होगा कौन? विजय खरीदा होगा। यानी कि आप विनोद यदि 2750 रुपए में खरीदता है, तब जो है कि विजय कितने का लिया होगा? विजय का लास्ट वाला प्राइस 100 था, अब हो गया कितना? 200 जो है कि 50, यानी कि 2500। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है, कहता है यदि विनोद 2750 रुपए में खरीदता है, तब विजय जो है कितने में खरीदेगा। अब देखिए, जब विनोद 100 रुपया में खरीदा है, 100 रुपए में खरीदा है, तो विजय का जो शुरुआत वाला मूल्य कितना था? नहीं, विनोद जो है 110 रुपए में जब खरीदा है, तो विजय जो है कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपये। यानी कि 110 का जब ये खरीदता है, तो ये जो है कि 100 रुपये में खरीदा, ठीक है। तो 1 रुपये में यदि खरीदता है तो इसका 100 बटा में 110 हो जाएगा। और यदि जो है विनोद 2750 रुपये में खरीदता है, तब जो है
कि विजय कितने में खरीदेगा, 2500 रुपये में खरीदेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। थोड़ा जो है कि लंबा हो गया, तो आपको आप जो है कि यदि समझ जाते हैं तो बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा। चलिए, ये आपका रहा 18 नंबर। चलिए देखते हैं 19 नंबर कि जो है प्रश्न नंबर 19 कैसे होगा। तो प्रश्न नंबर 19 कहता है, क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 2000 में 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है और उसमें से एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो एक फ्रेंड्स जो है कि आप लोग एक बात याद रखिएगा, जितने में हम लोग परसेंटेज की लाभ से यदि बेचते, जैसे मान लीजिए जो है कि 10 रुपए के यदि हम पेन खरीदते हैं और इसमें जो है कि 10% का लाभ लेकर बेचते हैं, कितने प्रतिशत का, 10% का यदि लाभ लेकर बेचते हैं, और लाभ लेकर तो बेच दिए, लेकिन फिर आगे चल के हम लोग 10% की हानि से फिर बेच देते हैं। तो ये बताइए, एक बार लाभ लेकर उतने का बेच दिए, एक बार हानि लेकर उतने का बेच दिए, तो क्या कुछ लाभ या हानि हुई, नहीं हुई। यानी कि आपका सिर्फ होगा क्या, 0% का लाभ और 0% की क्या, हानि, यानी कि कुछ भी उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, यानी कि 0%। यानी क्यों 0%, क्योंकि जितने में वह लाभ से बेचा है और जितने लाभ से वह खरीदा था, जितने लाभ से वह बेचा है, उतने ही लाभ से क्या है, जितने लाभ से वह जो है खरीदा था उतने ही लाभ से वो क्या कर दिया, बेच दिया। 10% के लाभ से तो खरीदा था, लेकिन फिर 10% की हानि से वह बेच दिया है, तो कुछ लाभ होगा, नहीं होगा, यानी कि कितना होगा, 0%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कहता है जो है कि 20 कि कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 में बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालते हैं तो बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला होता है x² बटा में 100, और इसके बाद क्या, परसेंटेज हो जाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, x², यानी कि x² समझ रहे हैं क्या है, जो परसेंटेज लाभ और हानि, जितने प्रतिशत का लाभ और हानि हो रहा है वही है। दोनों मान सेम है, दोनों मान सेम है तो कोई एक ही होगा, तो यानी कि 20 का स्क्वायर बटा में क्या, 100%, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा 400 बटा में क्या, 100 हो जाएगा। तो 100 चौके 400, यानी कि कितना परसेंटेज, 4%। कितना परसेंटेज हुआ, 4% हुआ, यानी कि आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितना परसेंटेज, 4%। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जो कि 21 क्या कह रहा है, 21 में देखिएगा, 21 कहता है कि 2